वो लुटेरा है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो ये है कि उसके खांचे जचे हुए थे गांव गांव में, गली गली में, थाने के लुटेरे, दलाल, थाने के एसडीएम के दलाल, डीलरों के दलाल, इतना सा ही है ब्यूत उसका, कोई ब्यूत ही नहीं है उसका। सबसे ज्यादा एससी के लोग मेरे साथ हैं आज। अरे आरक्षण के लिए बलवान पूनिया बोला है कि डिफाइन करो आरक्षण को, किस किस को दोगे, कैसे दोगे। ये क्यों उड़ज बुड़ज बातें कर रहे हो तुम? आरक्षित वर्ग की मेरिट सामान्य से ऊपर जा रही है, कर क्या रहे हो? ये बात विधानसभा मैंने करी है। एससी का विरोधी वो है जो उनकी समानता बर्दाश्त नहीं करता। एससी का विरोधी है जो देश के राष्ट्रपति को, उसी के कार्यक्रम में प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और लोकसभा राज्यसभा से ऊपर है राष्ट्रपति। उस विस्ता के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद नहीं आए, लोकार्पण में द्रौपदी मुर्मू नहीं आए, क्योंकि उनको बुलाया नहीं मोदी जी ने। इससे बड़ा भाजपा तानाशाही कुछ नहीं कर सकती। जय बिहार, जय बाबा रामदेव लैपटॉप रिपेयर, सुरखाप चौक, डॉक्टर इंद्रजीत वाली गली, नजदीक मित्तल हॉस्पिटल सिरसा। नए व पुराने एप्पल से लेकर सभी कंपनियों के लैपटॉप व मदरबोर्ड रिपेयरिंग, स्पेशलिस्ट चिप लेवल रिपेयरिंग का कार्य तसल्ली बख्श किया जाता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने व इंपोर्टेड लैपटॉप सेल परचेज और रिपेयरिंग के लिए संपर्क करें। रमनदीप, मोबाइल नंबर 94 671 76066 या फिर 87 081 16 151 पर संपर्क करें। भादरा विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष चुनाव को विकास कार्यों की बजाय आपके घमंड और आपके अहंकार पर चुनाव को फोकस करवा रहा है। जनता को बार बार कह रहा है कि विधायक घमंडी अहंकार में है। क्या विकास कार्यों पर आप चुनाव को लेकर जा पाएंगे? मैं तो विकास पर ही जा रहा हूं अभी तक, और विकास पर ही वोट आप देख रहे हो। उनकी हमारे मुकाबले में एक भी सभा हुई क्या? अभी भी उन्होंने नामांकन रैली के लिए वीडीएस रखा है। वीडीएस की कैपेसिटी नहीं 5000 आदमी घुसने की। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के लिए, टिकट की शक्ति प्रदर्शन के लिए मलखेड़ा का चौक रखा था, जहां हमने 1 दिसंबर को यूं ही हमारे एक साथी ने ज्वाइन करा था, उनके भाजपा के पूर्व पंचायत समिति मेंबर ने, यूं ही हमने चाव में मीटिंग बुला दी थी। साथी बलवान पकेड़िया, जयपीर, अभिजीत और होशियार सिंह, उन्होंने तैयारी करी थी। हम सारे लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग आए। और आज भी 27 उसकी सितंबर की रैली आपने देखी होगी, और 22 तारीख को रैली करेंगे, हम बताएंगे आपको। घमंड बाबूजी ये बात कही, घमंड वाली समझ में नहीं आती बात। मैंने 500 फोन उठाए डेली, और 500 लोगों से मिला हूं मैं। जो आदमी 500 लोगों से मिले उसको घमंड हो सकता है क्या? घमंड वाला तो 5-6 तहसील के 5-7 मुखियों से मिलता है, वो ही फिर आगे मिलते हैं। मैंने खुल के बात करी है लोगों से। दूसरी बात मैंने स्पष्ट कही है, मैं यही कह रहा हूं, लूट और झूठ की राजनीति खत्म करने के लिए मैं लोगों से मिला। ये झूठ की और लूट की राजनीति बंद हो। बिचौला कोई है ही नहीं। 5 साल में कोई बिचौला ना, सीधे मिले लोग, सीधा टपाक दिश, होगा तो होगा, न होगा तो न होगा। कोई गोली देने का काम हमने नहीं करा। मैंने लोगों को यूं बेवकूफ नहीं बनाया। 6 महीने पीछे चक्कर काट रहे हैं लोग, बोले साहब 6 महीने से लगातार कि एमएलए साहब बेवकूफ बना रहे, फिर 6 महीने बाद कहेंगे साहब अब तो नहीं होगा। नहीं होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, स्पष्ट कहा। इसको कोई घमंड कह दे, मेरी तो शैली है। नंबर 2 बात, अगर मैं कहूं मेरे शब्द में, तो गर्व है मेरे लिए। मैंने इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतने सड़कें, इतने बीमे, अरे कुड़की यार सबसे बड़ी बात, सब सारी चीजें छोड़ दो एक साइड, कुड़की नहीं निकलने दी। अब आप ये कहते हो कि आपने अफसरों को धमका दिया। अरे धमकाया थोड़ी, अफसरों को बताया कुड़की नहीं काटने की, बात खत्म। पता है आपको रोड एक्ट क्या है? रोड एक्ट में 5% कोई 1 लाख रुपए की जमीन है, केसीसी है, 1 लाख रुपए की जमीन कुर्क करोगे, कुर्की का कागज चला दोगे तो 2% खाते में आ जाएंगे। 1 लाख के 2000 आ जाएंगे एसडीएम के खाते में। उसका कलेक्टर के पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, तहसीलदार, टीआरएफ, गिरदावर, पटवारी तक जाता है। दर्जनों कुड़कियां निकालोगे, सैकड़ों की संख्या में कुड़कियां निकालोगे, लाखों की संख्या में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अरे 5 साल किसी प्रशासन ने हमारे यहां तो नहीं कराया सका। ये हमारे लिए अभिमान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, घमंड की बात नहीं है। सर, आपके घमंड की चर्चाएं ज्यादातर चली जब आपने टीबी के विधायक को रामजादा तक कह दिया। हालांकि आप समझदार विधायक है, वकील भी रहे हैं, किंतु इस तरीके की भाषा शैली से क्या आपको शोभा देती है? बहुत ही रूटीन की बात थी, बहुत ही रूटीन की बात।
और जो ही मुझे ये किसी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि आपने कहते रूटीन में अपने कहते बच्चे को डांट के कहते हैं बराबर बात बैठ के हम इतने खुल के बात करते थे विधानसभा में दोस्त की तरह। मैंने कहा रामजादा ये कलेक्टर एसपी कोई जेब में रहते हैं क्या? उन्होंने कहा कि बलवानपुर ने कलेक्टर इस जेब में डाल रखा है, एसपी इस जेब में डाल रखा है। मैंने कहा रामजादा कोई कलेक्टर एसपी जेब में रहता है? ये मैंने कहा। ये कहा तो उन्होंने तूल पकड़ाई बात। मैंने जो ही मुझे पता चला मैंने हाथ सॉरी बोला, सॉरी भाई हमारी तो हरियाणवी मदर टंग है, हमने बोल दिया अगर आपको फील हुआ तो। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट अखबार को दे दिया, फिर मैंने दोबारा कह दिया। फिर वो विधानसभा में बोले, मैंने वहीं कहा। उन्होंने कहा कि एससी के आदमी को मगर नहीं, मैंने एक एमएलए को कहा एससी का संकट आता है तो तुम कहां थे भाई? जालोर में, गोंडवाड़ में, पाली में जो लोग एससी के खिलाफ हैं, सामंत हैं, सब भाजपा में। आप इससे बड़ा क्या समझेंगे कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा के लोकार्पण पर नहीं बुलाया? देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जो एससी से थे, विस्टा के शिलान्यास में नहीं बुलाया। भाजपा संविधान विरोधी है, उसका एमएलए मुझे कहे कि तू एससी का विरोधी है, तो फिर मेरी छाती नहीं फट जाए? मैंने खूब कहा तुम एक रूटीन की भाषा को मुद्दा बनाना चाहते हो क्या? इन्होंने तो मुद्दा बरवाली में भी बनाया था, मुंसरी में भी बनाया था। क्या बंटा मुद्दों का? कुछ नहीं बंटा, बटेगा भी नहीं। सबसे ज्यादा एससी के लोग मेरे साथ हैं आज। अरे आरक्षण के लिए बलवानपुरिया बोला कि डिफाइन करो आरक्षण को, किस किस को दोगे, कैसे दोगे? ये क्यों उड़ज बुड़ज बातें कर रहे हो तुम? आरक्षित वर्ग की मेरिट सामान्य से ऊपर जा रही है, कर क्या रहे हो? ये बात विधानसभा मैंने करी है। ये किसी नेता का डोरी नहीं है बात कहने का कि सामान्य की मेरिट से ऊपर जा रही है एससी की, ओबीसी की मेरिटें। कहां है तुम्हारा आरक्षण? आज केंद्र ने चिकित्सा में मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट दिए हैं उसमें एससी का आरक्षण 100% खत्म कर दिया। वो मेरे पर यह आरोप लगाए कि तुम अहंकारी हो और तुम एससी के विरोधी हो। वो तो मुझे बोलना आता है ना, मैं बताऊंगा ना। एससी का विरोधी वो है जो उनकी समानता बर्दाश्त नहीं करता। एससी का विरोधी है जो देश के राष्ट्रपति को, उसी के कार्यक्रम में प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और लोकसभा राज्यसभा से ऊपर है राष्ट्रपति। उस विस्टा के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद नहीं आए, लोकार्पण में द्रौपदी मुर्मू नहीं आए, क्योंकि उनको बुलाया नहीं मोदी जी ने। इससे बड़ा भाजपा तानाशाही कुछ नहीं कर सकती। सर विधायक जी, बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है, आपका जो सामने प्रत्याशी है वो बीजेपी का, कैसे देखोगे? नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं देखता। वो लुटेरा है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो तो ये है कि उसके खांचे जचे हुए थे गांव गांव में, गली गली में, थाने के लुटेरे, दलाल, थाने के एसडीएम के दलाल, डीलरों के दलाल, इतना सा ही है ब्यूथ उसका। कोई ब्यूथ ही नहीं है उसका। 2 बार एमएलए रह लिया, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला, वो भी लास्ट में ये कह के कि मेरे वहां आंदोलन बहुत है, कॉलेज तो खोल दो, तो वसुंधरा मैडम ने कॉलेज खोला। बाकी उसका तो कोई व्यूत नहीं है ये आइडियोलॉजिकल बात करने का। वो तो ये कह रहा है कि बलवान है। कल ही कह रहा था किसी काम में कि बलवान ही समस्या है भादरा की समस्याएं। मैं रात को चुनाव में जाता हूं, आजकल मजे आ जाते हैं, दिन से ज्यादा रात को मजे आते हैं कि सड़कें साफ, मर्सीसर से घर पहुंचे 35 मिनट एकदम साफ सड़कें चल। और वो कह रहा है समस्या है, तो वो तो खुद भ्रमित आदमी, उसको ऐसे इश्यू से कोई लेना देना।